पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपका गाना आया मैनू सौण ना देवे अख ते बहुत ग्रैंड गाना बनाया, मतलब जी क्लासी। बेबी डोंट डिच मी। सो बेबी डोंट टच मी। जी 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 जानी सर का उसमें लिरिक्स थे हाँ जी। एंड बी प्रैक सर ने बाजी का उसमें म्यूजिक हाँ किया जी। था। तो बीपर बाजी ने रिजेक्ट कर दिया था। क्या रिजेक्ट कर दिया था? मेरे को रिजेक्ट कर दिया था। इसको आप चैलेंज मान लो या इसको मैं आपको लगता है कि आप अशोक मस्ती जी के बेटे हो तो आपको वो स्ट्रगल थोड़ा कम करना पड़ा? पहली बात तो स्ट्रगल मेरे लिए कोई वर्ड ही नहीं है। हमारे घर में स्ट्रगल कोई वर्ड नहीं है। नेपोटिज्म यानी कि जो स्टार्स किड्स होते हैं उनको इजीली मिल जाता है सारा कुछ। मैं खुद एक नेपो किड हूँ। ऑब्वियसली हम इस चीज़ को पोर्ट्रे नहीं कर सकते। तो मेरे डैड ने हमेशा मेरे को बोला, भाई तुमने अपने स्टेज पे क्लासिक गाना गाना ही गाना। हनी बाजी का फर्स्ट गाना था वो। अच्छा, वो फर्स्ट गाना था। हनी बाजी इंट्रोड्यूस ही उस गाने से हुआ। ओके जी। मुझे ऐसे लग रहा है कि कितनी इंटरेस्टिंग लाइफ होगी आपकी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। म्यूजिक में आप किसको इंस्पिरेशन मानते हो? जब आपके गाने सुनते हैं तो मेरे को कहीं ना कहीं वोकल टेक्सचर ना हार्डी संधू से मिलता हुआ लगता है। अभी कोई ड्रीम कोलैबोरेशन है आपकी? इस मदर अर्थ पे वो फर्स्ट इंसान है जिन्होंने मेरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो नेपोटिज्म और नेपो किड वर्ड ज़रूर आता है। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी एक नेपो किड हैं। वो अशोक मस्ती जी जो पंजाब के बहुत ही बेहतरीन और माने हुए सिंगर हैं, उनके बेटे हैं। तो हनीजीत से हम बात करने वाले हैं कि क्या एज अ स्टार किड उनकी लाइफ ईजी है, क्या उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, उनका माइंड इन सब चीज़ों को कैसे प्रोसेस करता है, कैसे सोचता है और वो अपनी आगे की जर्नी को कैसे प्लान कर रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हमें एक नेपो किड के माइंड के बारे में पता चलेगा। साथ ही हनीजीत ने हमारे साथ उनकी म्यूजिकल जर्नी शेयर की है, म्यूज़िक को वो कैसे देखते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं एंड उनकी लाइफ के बारे में हमने जाना है। प्लीज़ एंजॉय द शो विद हनीजीत। हनीजीत, वेलकम टू शालू निशा पॉडकास्ट। कैसे आप? थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी, बोथ ऑफ यू, एंड इट्स अ प्लेजर हैविंग लाइक ऑन योर शो द शालू निशा पॉडकास्ट, एंड आई एम फैंटास्टिक लाइक ऑलवेज, जैसे हमेशा बोलता हूँ। पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपका गाना आया तेरी अख, बहुत प्यारा गाना है। अख तेरी, हाँ जी। अख तेरी। थैंक यू सो मच। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank बहुत you. ग्रैंड गाना बनाया, मतलब जी क्लासी। हाँ जी। इसका हमने प्लान ऐसे ही किया था कि हमको एक अच्छा गाना बनाना है, ओके। एंड अच्छा गाना बनते बनते ये ग्रैंड हो गया। एंड शाबी ने इसको डायरेक्ट किया है, डायरेक्टर ठीक है। शाबी ने। उदित, मिस्टर उदित ओबराय एंड मिस्टर सुनील सेठी, ये दोनों मैं ऐसे बोलूँगा दे आर माई पिलर्स। ओके। मेरे पिलर्स भी यही हैं, एंड इन लोगों ने प्रोड्यूस तो किया साथ मेरे साथ भी दिया मेरा कि भाई आप स्टार्ट करो वे विद यू। तो इन लोगों ने दोनों मेरे बड़े भाई हैं, तो दोनों भैया ने इसको प्रोड्यूस किया गाने को। एंड वैसे प्रोड्यूसर कितना मैटर करता है गाने के लिए? बहुत ज़्यादा। हाँ। बैकबोन ही प्रोड्यूसर होता है। अगर आपकी बैकबोन ही स्टिफ हो गई तो फिर आगे पूरी टीम, आपकी पूरी बॉडी अब हल्की पड़ जाएगी। एंड जब हम शूट कर रहे थे हमने ऑलमोस्ट 30 आवर्स शूट किया। ओके। 30 आवर्स का शूट था। एंड ये दोनों एक पैर पे खड़े हुए थे कि भाई नहीं, क्योंकि उनको था कि अगर थोड़ा सा भी हमने इधर उधर हुए फिर या तो आर्टिस्ट ना ऐसा हो जाए कि यार चलो। वैसे कहाँ प्लान किया गाना, किधर शूट किया है? हमने ये शूट किया है पिक्चर परफेक्ट में। अच्छा, इधर हाँ जी, पंजाब हाँ में जी, ही? पंजाब में शूट किया हमने। ठीक है। एंड आपको लग नहीं रहा होगा गाना देख के कि हमने नहीं पंजाब में लग shoot रहा किया है। बिल्कुल भी जज नहीं हुआ। नेचर वाला सेट है वो बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लग रहा है। वो हॉलीवुड जंगल, वाइब दे रहा है। एक हाँ। जंगल थीम हमने वो प्लान की थी। वो क्रिएट किया था, वो था एग्जिस्टिंग नहीं, सेट था? प्रॉपरली क्रिएट किया है सर, एवरीथिंग इज क्रिएटेड। सारा सेट हमने प्रॉपर डिज़ाइन किया, एक एक चीज़ पे डिटेल हमने डे वन से हम लोग इसी चीज़ पे देखिए हमने सबको डिटेल रखना है। एंड जब हमारी दिल्ली मीटिंग थी उदित भैया के साथ, सुनील भैया के साथ एंड शाबी के साथ, तो हम चारों पांचों का ये कलेक्टिव डिसीजन था कि हमको सब कुछ ऐसा दिखाने की ऑथेंटिक ही रहे, सब कुछ एंड ऑथेंटिक ही लगे। एंड उसका आउटपुट बहुत अच्छा है। उसमें आपके डांस स्टेप्स भी बहुत अच्छे हैं। डांस स्टेप्स, हाँ जी, मैं प्रोफेशनली सीखता हूँ डांस, एंड अभी भी सीख रहा हूँ, एंड सीखा भी है पहले भी। तो कोशिश की अच्छा डांस करने की, प्रैक्टिस की है बहुत ज़्यादा।
नहीं, कोशिश आपकी कामयाब हुई। नहीं, मेरा कोरियोग्राफर बहुत अच्छा था, जो इनके मेरे जो वीडियो जो जिन्होंने कोरियोग्राफी की है, मिस्टर अमित सयाल, ही इज़ अ रियली गुड पर्सन, आई वुड से। बहुत टाइम से ही इज़ वर्किंग इन द इंडस्ट्री, एंड उनके साथ मेरा मन था काम करने का, and उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। आगे भी लेट्स सी हाउ इट गोस। बातें तो चलती रहेंगी, पहले गाने की 2 लाइनें हो जाए। जी फॉर श्योर। तेरे वालों दी खुशबू मैनू कर गई है कुछ तू, तेरे नेड़े आ जावा मैं तो हाल मेरा पुछ तू, अज जान जाऊगी अज मेरी, हाय जान जाऊगी अज मेरी, ओ मैनू सोण ना देवे अख तेरी, मैनू सोण ना देवे, हाय सोण ना देवे अख तेरी। क्या बात है। लाइव तो रियल वाले गाने से भी अच्छा है। थैंक यू। नहीं वैसे हम गाने रिकॉर्ड क्यों करते हैं, लाइव क्यों नहीं कर लेते? लाइव में शोज करता हूँ ना भाजी। ओके, लाइव शोज होते हैं। अब अगर लाइव अगर वीडियो शूट करेंगे तो फिर वो भी एक सेटअप होता है, ओके वो फिर 1 टेक सेट होता है। ठीक है, मतलब अब जैसे हम शूट कर रहे हैं तो ये 1 टेक है, अभी सब कुछ यही हो रहा है जो हो रहा है यहीं समझ पे। गया। ठीक है, मतलब तो फिर इतना ग्रैंड वीडियो नहीं बना सकते हम लोग, क्योंकि बिकॉज वो फिर आइडिया आपने अच्छा दिया, वैसे कर सकता हूँ मैं नेक्स्ट अपना। नहीं जिस करो दिन यार, मेरा बढ़िया है। शो होगा ना तो मैं 1 टेक शॉट ही 1 टेक शूट ही ऑन कर दूंगा, तो क्लासी ग्रैंड बन जाएगा वो, सकता है। बहुत क्लासी जाएगा सच्ची। बाकी आप हो ही ग्रेडिंग के लिए मेरे पास। नहीं बिल्कुल 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 एंड टाइम गाने को देखो देखो पूरी टीम ने मिलके बनाया है, तभी नहीं इतना बिल्कुल प्यार। बिल्कुल पूरी टीम ने, जब हम रिहर्सल भी कर रहे थे, जब चंडीगढ़ में हमारी एंड मोहाली में 2 जगह हमारी रिहर्सल थी, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, इवन बोथ द प्रोड्यूसर्स वर देयर विद मी, एंड कैमरामैन जिन्होंने शूट करना है हमें, उनकी पूरी टीम वहाँ पे थी। मेरे फ़ोन में अभी भी सारी हमारे प्रैक्टिसेस रखी हुई हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे थे A to Z सारी, किस तरह से हमने शॉट लेना है, कहाँ कैसे कैमरा मूव होगा, वो सब साइड बाय साइड शूट भी हो रहा था, हम प्रैक्टिस भी साथ में कर रहे थे। ओके, तो बहुत ज़्यादा उसका तो फ़र्क पड़ता ही है। कैसा लगता है जब पूरी टीम मिलके गाना बनाती है और वो गाना सक्सेसफुल हो जाता है और ऑडियंस इतना प्यार देती है जब? बाजी बिना टीम के तो कोई भी नहीं चल सकता। हम्म, अब आप इतना अमेजिंग एंड दिल्ली वाली भाषा में बोलो, इतना क्रेजी पॉडकास्ट आपका है, तो आपकी टीम है ये। क्योंकि जो टीम का जो नज़रिया होता है या टीम का जो सपोर्ट होता है ना, वो आप अकेले नहीं कर सकते। आपकी टीम ही आपको पोर्ट्रे करती है कि आपने कैसे आगे दिखना है, राइट। वो बहुत ज़रूरी है। ये टीम वर्क तो बहुत ज़रूरी है। आपको शूट के टाइम का कोई फनी इंसिडेंट याद है? फनी क्योंकि इंसिडेंट, शूट पे हम भी जाते रहते हैं, अपना हाँ जी, भी हाँ जी, करते हैं, तो जी। बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, फनी भी होते हैं, बहुत फकअप्स भी होते हैं, तो कोई फनी याद है आपको? फनी मोमेंट था फनी मोमेंट तो बहुत सारा था। एक तो ये मेरे साथ ही आए हुए हैं। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? ये एक तो ये है, दूसरा पहले दूसरा होता, फिर ये फर्स्ट वाले पे आऊंगा मैं। ठीक है, जब हम लास्ट अपना सीक्वेंस शूट कर रहे थे, जो हमारा रेन डांस वाला जो शूट है, ठीक है। हाँ। तो अब सुबह 8 बज गए थे, हम्म, एंड हम शूट कर रहे हैं पिछले दिन के 3 बजे से, ओके एंड टीम पहुंची हुई है सुबह 5 बजे की। ओके, स्लीपलेस चल रहा है मतलब। सब कुछ स्लीपलेस चल रहा है, हम्म, एंड हमारे साथ जो 24/7 होते हैं हमारे भैया हैं, तो वो अब मतलब ना मेरे को ऐसे, मतलब यार भाई मुझे मैगी नहीं मिल रही यार, मैंने कहा यार मुझे क्यों बोल रहे हो यार आप? कह रहे तू ही तो है यहाँ पे। मैंने कहा थोड़ी में तू, और भी बहुत सारे लोग हैं उनको बोला जाएगा। अरे नहीं यार उनको भूख लग रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब हमारा सुबह का शूट चल रहा है पानी वाला, एंड अब जैसे ही पानी गिरा मेरी भी, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, क्यों हो गया मेरे साथ? क्योंकि भैया मैं सुबह का उठा हुआ हूँ, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग का शूट कर रहे हैं 8 बजे का, तो भाई अब वो, और अब मेरे को था चलो अभी तो है और टाइम है। तब तक कोरियोग्राफी चल रही थी डांसर्स की, जो मेरी लीड है उसके साथ चल रहा था। तो भाई सब सामने खड़े हुए थे। मैंने कहा ये तो मेरी तो उसने नींद उड़ाई दी है, इसकी तो उड़ानी ज़रूरी है ही। उसको मारा मैंने धक्का कि पूल का सब एक्चुअली जहाँ पे हम शूट किया, जो पीछे जो कार का जो पूरा सेटअप आपने देखा है, नीचे पूरा पूल बना हुआ है वो, ओके, एंड इट इज़ क्वाइट डीप, एंड उसको स्विमिंग भी नहीं आती। अब लोग खड़े हुए थे पूल के अंदर कि कोई गिर ना जाए, ऐसे कुछ था। मैंने धक्का मारा, वो कह रहा यार ऐसे आपने कैसे कर दिया? मैंने कहा फिर से, मैंने कहा अब तू बाहर आ फिर से। मैं फिर धक्का मारा, ऐसे ही करके दिखा दे रहा हूँ मैंने। एंड जो मेरे साथ आए हुए हैं, ये
थोड़े से इनको नींद ज़्यादा आती है। अच्छा, इस गाने का म्यूजिक भी भाई नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, दो। इस गाने का म्यूजिक इन्होंने नहीं किया। ओके इस गाने का म्यूजिक हेलो मैनी स्टेन करके है। वो ओके मेरा दोस्त ही है, मेरा भाई है वो। हम्म इज फ्रॉम दिल्ली। मेरे मोस्टली अभी जो 3 गाने आए हैं पीछे, हम्म इनका ही म्यूजिक है। ओके इनका नाम रेवल है। रेबल, बाय द नेम इनका जो आर्टिस्ट चैनल है वो रेवी के नाम से है। ठीक है। लव स्ट्रिंग्स एंड डोरेमोन एंड रोज, मेरा जो गाना अच्छा, जो रिसेंटली हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पीछे वाले गाने उसका हैं। इनका म्यूजिक, सबका म्यूजिक इन्हीं का है। ओके, नाइस। या, ये मेरे साथ मतलब हम दोनों साथ ही होते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ हुई है शालू इसके अंदर, बहुत अच्छी चीज़ जो तुम्हें नहीं बताई हमने, मैंने और उदित पाजी ने ये आपके लिए प्लान किया था कि हम ना जी। गाने के कॉस्ट्यूम के अंदर ही करने वाले हैं। ये मुश्किल रहा आप लोगों के लिए अरेंज करना। हाँ, बहुत मुश्किल मेरे को था। बता रहे थे पाजी कुछ ना कि यार आज नहीं रखते, कल तक आएगा, परसों, कहीं बाहर से आया क्या? बाहर से आया है बट एक्चुअली जो हमारी स्टाइलिस्ट हैं हाँ वो अवेलेबल नहीं थी। ओके वो कहीं और शूट पे थी। एंड जो ये जो हमारी ड्रेस है, जो हमारा जो मेन जो थीम हाँ। गाने का जो शूट था, वो ये उनकी टीम के पास था। एंड उनकी टीम को ये नहीं पता था कि ये मैंने ही पहनी हुई ड्रेस। ठीक है। मतलब पिक्चर्स वगैरह ऑब्वियसली नहीं थी। अब टीम चेंज होती रहती है कहीं का। अब आपका जो मेन कोर है यहाँ टीम रहेगी, एंड जब आपने जब शूट करना है तो आपके साथ आपकी शूटिंग टीम जाती है, जो कोर टीम ही रहती है। तो बड़े मतलब बहुत ही ज़्यादा हैसल्स थे, बहुत ज़्यादा हडल्स थे इसमें। फिर मैंने अच्छा जो शूट में मैंने जो शूज़ पहने हैं वो मेरे घर रखे हुए थे जीके, ठीक है। दिल्ली में। तो मैंने अपनी मॉम को फ़ोन किया, उन्होंने वहाँ से पैक करवाया। हाँ। तो ये पहले जो ड्रेस मेरे घर पहुंची, फिर इसके बाद वो उदित भैया के घर पहुंची। फिर अब उनका आना कंफर्म नहीं हो रहा था। तभी शायद हमारा, मैंने बोला था कि भैया थोड़ा सा हम आगे पीछे कर ले, शायद ये हाँ, थी हाँ, हमारी हाँ, बात हाँ, हुई हाँ, उदित भैया के साथ भी। तो बस 2 रात मैं भी नहीं सोया ओके इस ड्रेस को लेके कि भाई ये पहुंच जाए। ओ, तो हमने तंग कर दिया आपको। गाना तो हाँ। आपने बनाया अख सोना देवे, पर असल में कभी शूट नहीं सोने दे रहा, कभी सूट नहीं सोने दे रहा। काम है जी, ऐसा क्या कर सकते हैं। आपके लिए एक चैलेंज है। जी आपके इसी गाने में एक लाइन है, मेरे को तो याद हो नहीं रही, वो जान बन गई जान करके कुछ 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 कुछ। पहले तो वो लाइन गाओ, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। वो लाइन है, मेरी जान में जान भी जान दे अजे अज जान दी जिद ना करे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਪੰਜ ਵਾਰੀ इन्हों ਬੋਲਣਾ फास्ट ਹੈ। गाना किन्नी बारी? 5 ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ, अच्छा किन्नी किन्नी फास्ट? ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। एटलीस्ट 2-3x तो घट 2-3x मैं एक्स्ट्रा ही कहना। 2x तो होन यार, घट घट। मेरी जान में जान भी जान दे अजे जान दी जिद ना करे। मेरी जान में जान भी जान दे अजे जान दी जिद ना करे। मेरी जान में जान भी जान दे अजे जान दी जिद ना करे। मेरी जान में जान भी जान दे अजे जान दी जिद ना करे। मेरी जान में जान भी जान दे अजे जान दी जिद ना करे। अरे वाह, 7 करोड़ भाई, 7 करोड़ दो। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ टैग करे, है ना। इस चैलेंज स्टार्ट कर सकते हो। एक बिना रुके अगर कोई ये लाइन 5 बार गा के इंस्टा पे डाल के टैग करता है तो आपको जेजे की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट क्या मिलेगा वो मनीष भैया बताएंगे। आपका एक और गाना आया था बहुत प्यारा, बेबी डोंट डिच मी। हाँ जी वो काफी ग्रैंड गाना था इन टर्म्स ऑफ, उसमें जो आपके साथ लोग एसोसिएटेड थे, जी 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 जानी सर का उसमें लिरिक्स लिरिक्स थे। थे, हाँ जी एंड बी प्रैक सर ने पाजी का उसमें म्यूजिक म्यूजिक हाँ किया जी था। जी। तो वो सॉन्ग कैसे हुआ? काफ़ी अच्छी स्टोरी है एंड हाँ। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है फॉर मी। मतलब मैं उस चीज़ से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। हम्म, जब हम बीपराग भाई से पहली बार मिलने गए थे कि हम मतलब कौन कौन, मैं और मेरे या डैड अपने गए आप को थे। हम बोलते हो? नहीं नहीं, मैं और मेरे डैड ओके ओके एंड हम लोग मिलने गए। तो वैसे ही लाइक कि पाजी लेट्स सिट एंड यू नो कुछ हम विल प्लान समथिंग फॉर हनी। ये उनकी तरफ से था कि पाजी लेट्स, मेरा कुछ मन है हनी के साथ बनाने का। वाह। तो गए हम स्टूडियो। तो ठीक है, पर फर्स्ट टाइम होता है तो इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होते लोग। ठीक है। सुन रहे थे गाने, बहुत सारे गाने सुने जो अभी आप कुछ सालों में सुनते आ रहे हैं गाने। मैं ऑलरेडी वो गाने सुन चुका हूँ। ओके एंड हमें मन पर भी सुनाया था पाजी ने। ओके वो वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग्स है। एंड सेकंड टाइम 21 सेक्टर में याद है, शाम मॉल में, ठीक है। वहाँ डबिंग थी, फर्स्ट ठीक है। डबिंग मेरी। तो बीपरा बाजी ने रिजेक्ट कर दिया था, क्या रिजेक्ट कर दिया था मेरे को वैसे? रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा ओके हाँ, मैं ओपन अप होके ओपनली बोल रहा हूँ इस चीज़ को ओके विदाउट एनी शर्म हम्म कि पाजी बिकॉज उनको ही वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट एंड द बेस्ट फॉर मी।
उनको था कि भाजी मैं चाहता हूँ कि जब ये वोकल जब आए ना, इसका जब निकले हम्म तो बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी हो, बहुत ही डिफरेंट टेक्सचर हो. He wanted that. He was like कि नहीं भाजी, ओके let him work hard more. I was like कि यार ये तो और इससे चीज़, इसको आप चैलेंज मान लो या इसको मैं एज अ प्रिपरेशन पीरियड आप सोच लें, तो मैंने उसको एज अ प्रिपरेशन पीरियड लिया. आई टुक इट एज अ चैलेंज कि जो वो चाहते, जिस तरह से उन्होंने मेरे को अपना डमी गा के भेजा था, मैं उससे भी और अच्छा गा के उनको पोर्ट्रे करूं, गाने की कोशिश करूं, ताकि जब मैं अपनी फाइनल डबिंग के लिए जाऊं तो वो ऐसी हो कि वाओ फील आए उसकी. तो मैंने टाइम लिया, उन्होंने मेरे को टाइम दिया. एंड जब भी कभी भी आज भी किसी गाने की प्रिपरेशन हो रही होती है, कुछ वर्ड्स फंस जाते हैं, कुछ भी था, तो उस टाइम पे भी आज भी तो आई कॉल देम एनी टाइम. वो बीपराग पाजी हों या जानी पाजी हों, उनको मैं कभी भी कॉल कर लेता हूँ. ओके कि कई बार को लिरिक्स आते हैं, पाजी इसका मतलब क्या है, मेरे को समझाओ. तो मैं अपने डैड से ही पूछता हूँ, बट समटाइम्स माई डैड इज़ लाइक यार इट्स बेटर टू आस्क द न्यू जनरेशन. इट्स बेटर टू आस्क आप अपने लोगों से और पूछो, उनसे पूछो भी. हम तो आपको बताएंगे, बट जिस तरह से वो आपको और अच्छा से बता सकते हैं, तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू. तो फिर फाइनल जो डब हुआ वो सेटिस्फैक्टरी था फाइनल उनके डब लिए? पाजी, फाइनल डबिंग हमने 45 मिनट्स में खत्म कर दी थी. ठीक है. एंड मेरे को था हो गया भैया गाना, करे हाँ हो गया, आजा बाहर आजा. तो उससे वो हैप्पी थे मतलब बीपराग पाजी? जब मैं बाहर आया तो हाँ. ही गेव मी अ बिग हग, अ Wow. बिग टाइट. लाइक यार वेरी गुड. तो आपको कैसा लगा मतलब उस टाइम पे? क्योंकि देखो ये ऐसे ऐसे मोमेंट होते हैं, पहले रिजेक्ट कर दिया, फिर बाद में उसी की डबिंग के लिए हग मिल रहा है. मेरे को आज भी फील होता है कि मैं उससे और अच्छा कर सकता हूँ. ओके. आप भी सोच रहे हो कि यार ये क्या बोल रहा है, बट ठीक है, और अच्छा भी और अच्छी चीज़ करेंगे नेक्स्ट जब हम करेंगे. ये तो आर्टिस्ट की लाइफ में हमेशा रहता है कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ या इस चीज़ को भी और बेटर कर सकता हूँ. ये तो हर एक्टर को भी लगता है. ये तो लगना अच्छी चाहिए बात भी. है, अच्छी बात, लगना क्योंकि वो चाहिए हम भी. सेटिस्फाइड हो गए फिर तो ग्रोथ इज स्टॉप्ड. आप सिंगर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोजर भी हैं, राइट? जी. एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर भी. म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हो, एक्टर भी हो. आपने प्रोफेशनली एक्टिंग की कोचिंग भी ली है जी. अनुपम खेर अनुपम इंस्टीट्यूट खेर एक्टर पेज मुंबई. जी. गानों में अक्सर डांस करते दिखाई देते, तो डांसर भी हो. हाँ जी. जी. करना क्या चाहते हो, मतलब वैसे फेवरेट क्या है आपका करना? मैं आपको बताता हूँ, पहले तो करना क्या चाहते हैं उसका मैं आपको जवाब देता हूँ, हम्म. क्योंकि इसका मीम बनेगा बड़ा अच्छा. हाँ, कहना क्या चाहते हो तो हो चुका. तो एक आर्टिस्ट को सारी फील्ड्स में हाथ डालना ज़रूरी है, क्योंकि ही और शी शुड नो कि व्हाट ही और शी इज़ डूइंग अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग. मतलब अगर मैं सिंगर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसिंग सीख रहा हूँ या म्यूज़िक प्रोडक्शन मुझे सीखनी है, तो मेरे को जब मेरे को कहीं किसी और बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना है, तो उसके लिए इजी हो जाए वो चीज़. तो वो मुझे पता है ही इज़ वेरी बिग, कोई भी XYZ कोई बड़ा आर्टिस्ट है मेरे से, तो उनको ये पता है कि भाई इसको एटलीस्ट साउंड की नॉलेज तो है, कि कल को अगर मैं बैठा हूँ बात कर रहा हूँ तो एटलीस्ट हम सेम पेज पे या सेम टॉपिक पे तो बात करें एटलीस्ट. एंड कॉम्पोजिशन मोस्टली मैं खुद की अपनी इसलिए मतलब अभी भी ट्राई करता हूँ करने की, क्योंकि मेरे डैड के जितने भी मोस्टली गाने हैं उनकी कॉम्पोजिशन सारी उन्हीं की होती है. ओके. तो मैं कोशिश करता हूँ करने की. एंड लिखने का भी लिरिसिस्ट हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ और अच्छा लिखने का. अभी तक मैंने अपना कुछ सेल्फ रिटन अभी तक मैंने इसलिए नहीं पोर्ट्रे किया, बाहर निकाला नहीं, क्योंकि आई थिंक और बेटरमेंट हो सकती है उस चीज़ में. ओके. एंड जहाँ तक बात एक्टिंग की है, एक्टिंग के लिए ये मेरा अपना डिसीजन था, ताकि पब्लिकली एंड कैमरा फ्रेंडली बहुत होना ज़रूरी है. तो यू प्ले विद द कैमरा. इट्स नॉट कि आप स्टार्टिंग ऐसे खड़े हो और ऐसे ही हिलना नहीं, यू हैव टू प्ले विद इट. अब अगर ये माइक है, अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इधर से बोल रहा हूँ, तो सब कुछ कैच कर रहा है मेरा कैमरा. जब मेरे साथ जब कैमरा होता है, हम शो पे या शूट पे कहीं भी होते हैं, तो मैं आई नो हाउ टू प्ले विद इट. एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. जो करना चाहता है एक्टिंग, आप अपने आप को बड़ा अच्छा जान लेते हो. ओके. एक्टिंग के थ्रू? एक्टिंग के थ्रू इनर सेल्फ आपका पता चलता है. ऐसा क्या होता है उसके अंदर? बहुत कुछ होता है भाई. जैसे फर्स्ट मंथ की उसमें था जब मेरा चल रहा था, मेरे एक्टिंग कोच ने बोला कि एक काम करो, आप 5 लोगों का ग्रुप आपका बना हुआ है, आप एक काम करो जुहू पे जाओ, वहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो करनी. जुहू बीच पे चले गए. और जाते हुए ये बोला कि अगर कोई रोके ना,
कोई देखने के लिए रोके तो एक काम करना, अपनी कैप रख देना सामने, उसको बोलना पैसे रख तो हम कर लेंगे तेरे लिए। ओके। तो वे कि इसकी आप पोर्ट्रे कैसे कर रहे हो अपने आप को, हम्म, मतलब लोग आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं स्टोरियाँ बनाना है, हाँ बिल्कुल। हम क्यों करें? जैसे नुक्कड़ नाटक वाले जो भी हैं, आओ आओ नाटक देखें, तो वो जो करते हैं ठीक है, बट वहाँ पे ये था कि भाई अगर कोई भी किसी भी चीज़ के आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू शुड नो योर वर्थ। हम्म, तो ये था, प्लस पब्लिकली अपने आप को ओपन अप करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्टिंग बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, आपके सारे जितने भी शेल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर छुपे हुए, कि पब्लिकली रोना नहीं है, कोई कौन क्या बोलेगा, अब रोना आ रहा है तो रो ना यार, खुल के हंसना है तो हंसो, अग्रेशन भी दिखाना है और लड़ाई भी नहीं करनी, तो आंखों में कैसे गुस्सा लाना चाहिए कि सामने वाले को पता भी चल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा या बंदी अब गुस्से में है, शांत होकर बैठ जाओ आराम से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्टिंग से म्यूज़िक कनेक्ट इसलिए हुआ है मेरे लिए क्योंकि ब्रेथ कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है हमारे म्यूज़िक में। अगर हम सांस, जैसे हम गाते हैं, जब कोई भी लाइन गाऊँ, बेबी डोंट डिच मी तेनू तक मित्रा दे सां जल दे, बेबी डोंट डिच मी, अब इस अगर ये ब्रेथ कंट्रोलिंग गाना है, अब मैं गाऊँ बेबी डोंट डिच मी तेनू तक मित, अब ऐसे इनहेल हो रहा है तो वो कई बार माइक कैच कर लेता है। ओके। तो ब्रेथ कंट्रोलिंग चीज़ें होती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने लाइटमैन का काम भी किया हुआ है, मैं स्पॉट भी बना हूँ, ओके। एंड मैंने मेकअप मैन का काम भी किया हुआ है, मैंने हेयर स्टाइलिस्ट का काम मेरे को ज़्यादा आता नहीं। ओके। तो ये सब हमारे ये सब कुछ सिखाते हैं कि भाई साहब अगर आपको कुछ भी करना है, आपको ग्राउंड से सीखना बहुत ज़रूरी है, एंड हर फील्ड में ज़रूरी होता है। ओके, ये एक्टिंग के अंदर ही सिखाया गया है सब कुछ? एवरीथिंग ये सेटअप कैसे करना है, लाइट कहाँ से कितनी काटनी है, फेस पे कितनी लाइट आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एंड ये सिंगिंग का शौक आपको घर में सारा टाइम देखते होगे पापा को सिंग करते हो, वैसे ही बना या फिर उन्होंने फोर्स किया कि नहीं तूने बनना ही है, स्टार्टिंग से परवरिश ऐसी हुई थी? ये मैंने भी कैसे आपसे हुआ? पूछना था कि आपके ऊपर ये पेरेंटल प्रेशर है कि यही करना है, या मतलब आपका खुद से दिल से कर रहे हो आपके? मेरे पेरेंट्स ने कभी भी आज तक नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला कि भाई यू शुड डू म्यूजिक और यू शुड गो फॉर इट, या आपको करना ही पड़ेगा। आपके दोनों पेरेंट्स आर्टिस्ट्स हैं, दोनों पेरेंट्स आपके गाते हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं। बेसिकली मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता था दिल्ली के लिए, एंड बहुत अच्छा खेला, मैं नेशनल्स खेल चुका हूँ, इवन चंडीगढ़ को भी रिप्रेजेंट किया है मैंने, मुंबई भी रिप्रेजेंट करा है मैंने नेशनल्स में, एंड IPL कैंप्स करे मैंने, राजस्थान रॉयल्स एंड दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए। मेरे कोच थे मिस्टर मदन लाल, 1983 वर्ल्ड कप के विनर, ओके। जिनका मूवी जब आई थी 83, तो हार्डी पाजी ने उनका रोल प्ले किया था। ओके। हार्डी संधू पाजी ने। हाँ हार्डी संधू जी ने। तो मैं उनके अंडर सीखा। फिर मैं जब चंडीगढ़ आया था, जब चंडीगढ़ के लिए मेरे को कॉल आई थी खेलने के लिए, तो मैं योगराज सर के अंडर था, युवराज पाजी के फादर है, ठीक है, युवराज सिंह, तो उनके अंडर था मैं। एंड कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मैं कभी शुरू से, मतलब घर में ऑब्वियसली म्यूजिक चलता ही है, बट कभी मैं पर्सनली उस टाइम पे बैठा नहीं डैड के साथ कि भाई मुझे चलो सिखाओ या आई वांट टू लर्न म्यूजिक, ऐसा उन्होंने कभी फोर्स भी नहीं किया है कि दे बोले कि भाई इट इज़ टोटली योर कॉल, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू, पर जो भी करना है पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करो उस चीज़ को। एंड म्यूज़िक में मैं कैसे आया, बस ऐसे ही बस मेरा मन था, मतलब प्रेशर नहीं था? नहीं कोई प्रेशर नहीं था, जीरो प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं था कि तो क्रिकेट वैसे क्यों छोड़ा? भाई जितना खेला अच्छा अपने मन से खेले, जितना खेले पूरे दम से खेले, एंड अच्छा मज़ा आता है। क्रिकेट क्यों छोड़ा, बस ऐसे ही मन नहीं भरा, बट आज तक नहीं भरा मन तो कभी क्रिकेट से, बट ठीक है, थोड़ी इंजरीज हो गई थी। ओके। काफ़ी इंजरीज हो गई थी, रिस्ट विस्ट टूट गई है, उंगलियां सारी ऑलमोस्ट मेरी टूटी हुई हैं खेल वेल में? खेल में। ओके। मेरा भाई रूटीन ऐसा था कि सुबह 7 बजे ग्राउंड होना है, फिर 8 साढ़े 8 9 बजे स्कूल जाना, फिर वहाँ से स्कूल वापस आके फिर 3:30 बजे ग्राउंड, मतलब जब तक मैं घर आ रहा हूँ उसी में मेरा लंच हो रहा है, घर आके नहा रहा हूँ और 3:30 बजे ग्राउंड पे हूँ। ओके। 8 बजे घर, फिर स्टडी वडी करी, 11 बजे ऑफ टू स्लीप, ये रूटीन था मेरा।
ओके फिर म्यूज़िक में आया मैं, देन आई वेंट टू लंदन। मैं ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूज़िक गया, वहाँ से मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखी, जहाँ से हनी पाजी ने सीखी, हनी सिंह पाजी ने। ओके वहीं के वो स्टूडेंट हैं। तो मेरा ही मन था भाई अगर मैं स्टार्ट करूँ तो वहीं से करूँ जहाँ से हनी पाजी ने स्टार्ट किया। तो ये भी सीखना। डैडी जी ने गाइड किया था, ये भी आपने खुद ही रिसर्च किया कि मेरे को उधर ही जाना है? नहीं, प्रोडक्शन के लिए तो इंडिया में ही बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बट जो एक बाहर का एक्सपोजर होता है, एक बाहर का जो साउंड डिज़ाइनिंग होती है, जिस तरह से वो कंट्रोल करते हैं उस चीज़ को, जिस तरह से वो, अगर हम म्यूजिकल उसमें बोले जैसे किक को वो या स्नेयर को या किसी भी चीज़ को, या हमारा एम्बिएंट जो म्यूजिक होता है उसको वो कैसे कंट्रोल कैसे करते हैं उस चीज़ को, वो अब्रॉड में बहुत अच्छा, बहुत इजीली बहुत अच्छा सिखाते हैं उस चीज़ को। तो मेरा मन था मैं वहीं से मेरे को सीखना है। जैसे आपने एक्टिंग भी की है, तो फ्यूचर में आपका ऐसा भी प्लान है कि वेब सीरीज या मूवीज भी करना चाहोगे, या फिर सिंगिंग पे स्टक रहना चाहते हो? मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता वो चीज़। मतलब कुछ आ रहा है ना, आ इसका रहा मतलब ये है तो चल रही है चीज़ें, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। आई वोंट बी एबल टू डिस्क्लोज द प्रोडक्शन हाउस एंड किसके लिए क्या कर रहा तो हूँ एज एन एक्टर देख सकते हैं हम आपको? जी। कि जल्दी देख सकते हैं? हाँ, जल्दी। नाइस नाइस नाइस। तो मतलब ये एक्टिंग सीखते समय पहले ही प्लान था, या ये अभी हुआ एकदम? नहीं भाई, एक्टिंग का जैसे आपको मैंने बताया कि वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिंग को सीखना। वो जरूरी है, वो मेरे को समझ में आ गया। मतलब जब आप सीख रहे थे जी। तब आप यही सोच के सीख रहे थे कि मुझे एक्टर बनना है? नहीं 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 नहीं, तो ऐसा नहीं था। ओके पर ऐसा लोग ये सोचने के जाते हैं कि बस आज मैंने एक्टिंग स्कूल का मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया, हाँ। कल ही यशराज से मुझे कॉल आ जाएगी या कल ही धर्मा से, ऐसा नहीं होता। ओके वही बात है ना, हर्डल्स हर चीज़ में है, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्क, और स्ट्रगल भी होती है। म्यूज़िक फील्ड में स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आपको लगता है कि आप बिकॉज अशोक मस्ती जी के बेटे हो, तो आपको वो स्ट्रगल थोड़ा कम करना पड़ा, इजी कनेक्शंस थे आपके लिए? मैम पहली बात तो स्ट्रगल मेरे लिए कोई वर्ड ही नहीं है, हमारे घर में स्ट्रगल कोई वर्ड नहीं है, हमारी डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है स्ट्रगल, हार्ड वर्क है हमारे लिए। एंड जहाँ तक आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि इजी कनेक्शन से, नहीं, हमारे घर में सबसे स्ट्रिक्ट जो है म्यूज़िक को लेके, मेरे बोथ माई पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट, बट मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है। ओके मेरी किस मॉम सेंस में? मेरी मॉम खुद एक क्लासिकल सिंगर है, ओके। पंडित बिरजू महाराज जी की वो ग्रैंड डॉटर है। एंड जब भी हम कहीं भी फंसते हैं, मतलब मैं कहीं भी फंसता हूँ गाने को लेके या कोई लाइन को लेके, वो अगर दूर भी कहीं बैठी होंगी ना घर के अंदर, वो लाइन ठीक करो, वो तुम ठीक नहीं लगा रहे हो उस चीज़ को, या तो वो हरकत ठीक लगाओ उसको छोड़ दो, या तो वैसे ही गाओ जैसे ओरिजिनल ने गाया, प्रैक्टिस करो, फिर अपनी तैयारी करो। एंड जहाँ तक बात आपने बोला कि मेरे डैड मिस्टर अशोक मस्ती एंड मेरे को ईजी कनेक्शंस मिल गए, नहीं मैम, अगर मेरे को ईजी कनेक्शंस करना ही होता तो फिर मैं आज से 2-3 साल पहले ही काम स्टार्ट कर देता अपना। मेरा डेब्यू लास्ट ईयर हुआ दीपराग पाजी के साथ, जानी पाजी के साथ, उसमें सना सुल्तान खान भी थी मेरे साथ, वाज हर फर्स्ट पंजाबी सॉन्ग विद मी। हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है, एंड आज तक हार्ड वर्क चल रहा है एंड हमेशा चलता रहेगा, एंड एवरीडे हार्ड वर्क है। अगर एवरीडे मैं रियाज नहीं करूँगा, अगर एवरीडे मैं जिम नहीं करूँगा, तो ये 2 मेन चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आप एवरीडे क्या चल रहा है वर्ल्ड में अगर आप नहीं देखोगे, तो आप 4-5 दिन या 21 दिन 20 दिन पीछे चले जाओगे। ऐसे ही हमारा है, अगर रोज़ रियाज नहीं होगा तो फिर आप पीछे चले जाओगे। जैसे हम सुनते हैं जनरली, एक एंगल ये भी था पूछने का जी। मार्केट के अंदर सुना जाता है कि नेपोटिज्म, यानी कि जो स्टार्स किड्स होते हैं उनको इजीली मिल जाता है सारा कुछ, वो है? मतलब आपको भी उतना हार्ड वर्क करना पड़ता है नहीं, जितने नेपोकिड नॉर्मल होना, लोग करते हैं? हाँ जी, हाँ, जितना नॉर्मल लोग करते हैं उतना हार्ड वर्क आपको भी करना पड़ता है? बिल्कुल करना होगा, क्यों नहीं करना होगा। अगर चलो आप नेपोकिड की बात करो, मैं खुद एक नेपोकिड हूँ, राइट। तो नेपोकिड अगर हार्ड वर्क नहीं करेगा तो उसको क्यों देखेंगे लोग। आपने सैयारा मूवी तो देख ही ली होगी, देखिए आहान पांडे क्यों अच्छा लगा आपको, ही इज़ अ नेपोकिड। एंड मैं बॉम्बे में जब भी हम जाता हूँ तो हमारा ग्रुप है मेरा आहान पांडे का, मतलब आई मीन ही इज़ अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके। हम लोग चिलविल करते हैं, ऑब्वियसली हम इस चीज़ को पोर्ट्रे नहीं कर सकते पब्लिकली कि भाई वो देखो हम स्टोरी डाल दी साथ में, ये इससे कुछ नहीं होता। एंड जितना हार्डवर्क उसने किया इस मूवी के लिए, आई डोंट थिंक कोई अपकमिंग आर्टिस्ट या कोई यंगस्टर अभी है जिसको मिल रहा है, या वो जो प्रैक्टिस कर रहा है या प्रिपेयर कर रहा है अपने लिए, नहीं करेगा। वो सीधा बैनर देगा, अच्छा भाई यशराज से मूवी रिलीज है या धर्मा से रिलीज है, तो क्या जरूरत है। नहीं,
अब तो बल्कि डबल मेहनत करनी है ऐसे, ये किसी को भी। जितना हार्ड वर्क जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब आपने क्लोजली देखा है, मतलब हार्ड वर्क हुआ है उसके पीछे, मतलब बिल्कुल है, क्यों नहीं हुआ। ओके। आप उसकी पहले की पिक्चर्स देख लो, पहले की रील्स या वीडियोस देख लो, आज देखो उसको, स्टिल टू ग्राउंड, बहुत ग्राउंडेड है। ओके। और शुरू से ऐसे ही है वो। आप भी इस चीज़ को सही करो, कनेक्शन ईजी हो जाते हैं, बट ठीक है आप बहुत क्लोजली अब सारे लोगों से मिलते हो, बट वो एक लेवल तक है ना। मतलब मेरे डैड एक लेवल सेट कर देंगे, भाई अब यहाँ जाओ एंड किल कर दो, किल कर दो। अब अगर इस प्रोडक्ट में दम ही नहीं होगा, इस चीज़ में दम ही नहीं होगा, तो इस चीज़ को कोई बार बार क्यों खरीदेगा, कोई क्यों बार बार बुलाएगा। राइट राइट। हार्ड वर्क तो एवरी डे है, एवरी ईयर या एवरी गाने के लिए नहीं, एवरी डे है वो, क्योंकि प्रिपेयर कौन हो रहा है। तो जनरली मतलब जो हम सुनते हैं कि नेपो किड को सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है, वो ऐसे ही नहीं मिलता। मतलब वो एक बार कनेक्शंस मिल सकते हैं, बट आगे अपने आप को प्रेजेंट करना तो खुद ही करना पड़ेगा, उसका आर्ट वर्क ही बिल्कुल, जाएगा। हार्ड वर्क तो है ही ना, हार्ड वर्क और आर्ट वर्क दोनों ही उसी के रहेंगे। बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे नेपो की अगर बातें चल रही होती तो वरुण धवन को आज क्यों लोग पसंद करते फिर से। राइट। क्या ज़रूरत है उनको कुछ करने की भाई को। ग्रेट डायरेक्टर डेविड धवन सर के वो इज सन, बिल्कुल। कोई ज़रूरत नहीं। बट अगर अलग दिखना है, इंडस्ट्री में अलग दिखना है, तो भाई कुछ अलग तो करना पड़ेगा ही, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ही। जब डैडी जी का एक गाना था, है। क्या है आज भी है ना, हमेशा ही ग्लासी, रहेगा। हमेशा ही रहेगा शायद। वो तो मेरे को लग रहा है लोग आ जाएंगे चले जाएंगे, बट वो गाना नहीं कभी भी जाएगा, जी। है ना। वो गाना मतलब उस इनिशियल टाइम पे था हनी सिंह के, शायद हाँ जी। जिस टाइम पे हनी बाजी का फर्स्ट गाना था वो। अच्छा वो फर्स्ट गाना था। हनी बाजी इंट्रोड्यूस ही उस गाने से हुए हैं। ओके। जी। वाओ, ये चीज हमें नहीं बता दी बिल्कुल भी। नहीं, ये चीज़ ऑफिशियल फर्स्ट था वो। ऑफिशियली फर्स्ट गाना वही था बाजी का। ओके। तो मतलब उस टाइम पे कभी हुई डैडी जी से बात की, मतलब ऐसे ट्रस्ट करना, मतलब पहले ही गाने के लिए? मैं तो बहुत छोटा था, ये 2007 की नहीं, बात कर जैसे रहे अभी हो आप। बड़े होने के बाद, जैसे अभी हम बैठ के बातें कर रहे हैं, कभी बातें करने का मौका मिला हो कि यार कभी कुछ बताया हो उन्होंने? मैं बताता हूँ इस गाने कि- की स्टोरी क्या हाँ, है। हाँ। ये गाना जब आया, मतलब सिर्फ वोकल लिया था हनी भैया ने ठीक है। कि पाजी मेरे को एक आप चांस दो। हम्म। जो मैंने सुना है, मतलब ठीक है। जो वो भी हनी भैया खुद बताते हैं। जब ठीक मैं है। लास्ट अभी 2 महीने पहले दुबई था, तो हम लोग बैठे होते ऐसी बात कर रहे थे। वो कहते हैं मैंने सिर्फ पाजी से वोकल मांगा था, एंड मेरे को, मेरी बस एक रिक्वेस्ट थी, एक शर्त थी कि पाजी मेरे को वीडियो में ले लो अपने साथ। ओके। मैं तो सुन रहा था, मैंने कहा अच्छा भैया। तो जब ये गाना बन के आया था, जब इसका फर्स्ट क्रैच आया था, मैं अपने रूम में था पीछे, मतलब जीके वाले में, दिल्ली वाले घर में। सुना कि हमारी डैड की जो एल्बम थी, क्लैप ऑन द बीट, जिस एल्बम का ये गाना है, ठीक है। वो एल्बम पूरी रेडी हो चुकी थी। उस एल्बम में गाना नहीं था ये वाला। पोस्टर छप गए, सबको जब पब्लिसिटी बस ऑन होनी है, जैसे कल से परसों से पब्लिसिटी के लिए जाना है। मैं पीछे से, ये गाना किसका है? कह रहे गाना तो अच्छा लगा। मैंने कहा यार यही गाना है यार, इसको करो। उसके बाद फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें हुई। फिर 1 सवा महीना मतलब एल्बम पूरी डिले हो गई, क्योंकि वीडियो शूट हुआ, इसका प्रॉपर ग्रैंड वीडियो शूट हुआ। ओके। फिर गाना रिलीज हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर उसके बाद अभी कुछ साल पहले मूवी में आया, रिक्रिएट हुआ। वो भी डैड नहीं गाया, वो भी हनी बाजी नहीं गाया। परिणीति चोपड़ा एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा पे, वो जबरिया जोड़ी मूवी थी, उस पे फिल्माया गया। हाँ। वाओ, इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ, मतलब फर्स्ट सॉन्ग था, और ट्रस्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे मतलब वोकल दी और वो मतलब इतना बड़ा गाना बन गया। ये चीज़ जब डैड आएंगे आप उन्हीं से पूछना है इस पॉडकास्ट में, जब मैं कुछ इस पे ज़्यादा नहीं नहीं, मेरे को इस पे बात नहीं करनी है, मेरे को बात उस पे करनी है कि आपने पूछा डैडी जी से कि यार ये जो गाना था, आई थिंक करियर का या हिस्ट्री का सबसे बड़ा गाना है, मतलब उनके ग्राफ में अगर देखा जाए, तो क्या उन्होंने नाम जो आपका रखा है हनीजीत सिंह, अरे यार नहीं, ऐसा तो कुछ वहीं नहीं से है। इंस्पायर्ड होकर रखा है? कई बार ऐसा होता है, कई बार कई चीजों का नाम लकी मान लेते हैं ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं साक्षात कैमरा में बोल रहा हूँ, जो मेरे को जानते हैं ये लोग हैं, जो सब बोलते हैं कि उनके, ऐसा कुछ भी नहीं है। डे 1 से मेरा नाम हनी है। जब मैं बॉर्न ही हुआ था तभी मेरा नाम हनी रख दिया था। अब ये क्यों रखा ये नहीं मुझे पता। तो यही वजह है। मैं कभी आपसे बात हुई नाम का इम्पैक्ट होता है ना, तो आपकी आवाज मीठी हो इसलिए हनी रख दिया होगा। पता नहीं। ये भी आप उनसे ही पूछना। ठीक है, चलो ये भी उन्हीं से पूछेंगे। बिल्कुल सही बात है। अभी बीच में बात करते हुए आपने बताया कि पंडित बिरजू महाराज जी आपके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। हाँ जी, मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर, हाँ जी। मेरी मॉम के।
तो मतलब उनसे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अभी, क्योंकि वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, मतलब जी जी बहुत ही जी ज़्यादा जी रिस्पेक्टेड और हाँ जी बड़ी पर्सनालिटी है। दिग्गज कलाकारों को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो दिग्गज है, मैं तो कहूँगी कि उन्होंने इतने कलाकारों को बनाया है, उन कोरियोग्राफी की है जो अभी तक लोग याद रखते हैं। हम्म। तो आपको तो पर्सनली काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा उनसे। जी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता था हमेशा से हम्म। कि मैं तो जाके साथ ही बढ़ जाता था। वो देखते थे यार ये कौन है, मतलब किसी को बताया नहीं था। हम्म, ओके। मेरी मॉम भी मतलब जब जाती थी इनसे मिलने या हम्म। कुछ भी प्रैक्टिस करने या कुछ भी सीखने या रियाज करने जाके बैठ जाए, पता नहीं लोग कहते थे यार ये कौन है, एकदम से आके बैठ गया। कहा मैं बैठ सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो हाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं एक चीज पूछ रहा था बीच में, जब आपने गुरुजी का नाम लिया तब जी आपने ऐसे किया था? हाँ जी मैंने देखा जनरली ना, जब कोई ऐसे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी का नाम लेते हैं या जी 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 तो ऐसे करते हैं मतलब। ये एक रिस्पेक्ट है, हाँ। क्योंकि आप जब उनका नाम लेते हैं, किसी का भी आप नाम लेंगे तो आप ऐसे थोड़ी बोल देंगे अरे वो फलाना इंसान है। हम्म। तो मतलब एक रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है कि अपने मुंह से अगर आप उनका नाम ले रहे हो, किसी का भी नाम ले रहे हो, तो कान को हाथ लगा लो। मैंने कई बार ना, मुझे कभी पता नहीं था मतलब किस जी जी लिए जी करते हैं। नहीं नहीं, ये रिस्पेक्ट कि अपने हम्म। मुंह से आप किसी का इंसान का नाम ले रहे हो तो हाथ कान को हाथ लगा। सही है यार, मुझे ऐसे लग रहा है कि कितनी इंटरेस्टिंग लाइफ होगी आपकी, है ना। आपके पेरेंट्स भी आर्टिस्ट्स हैं, आपके जी जी ग्रैंडफादर भी आर्टिस्ट थे, आप खुद भी आर्टिस्ट हो। सारा दिन कितना अच्छा बीतता होगा। क्या रूटीन रहती है आपकी? पहली बात तो मैडम मैं कोशिश कर रहा हूँ आर्टिस्ट बनने की, एक अच्छा और सुरीला आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी, एंड हमेशा मेरी ये कोशिश रहेगी। एंड मेरा रूटीन ये रहता है कि सुबह उठता हूँ आराम से 7-8 बजे तक, हम्म। एंड अपना रियाज़ करता हूँ, फिर डैड के साथ रियाज़ करता हूँ, रियाज डेली करते हो? रियाज़ डेली। हम्म। फिर पापा के साथ बैठता हूँ रियाज़ पे, फिर उसके बाद हम दोनों जिम जाते हैं। अब लड़ाई ये जो शुरू हो गई है कि जितना वेट मैं उठा रहा हूँ उससे डबल डैड उठा रहे हैं। अब मेरे को होता है यार कि यार ये क्या चक्कर है। तो फिर हम जिम करते हैं साथ में, घर आते हैं, हम लंच करते हैं, एक छोटा सा नैप लेते हैं, सोते हैं, उसके बाद फिर हम स्टूडियो में ही होते हैं। ये प्रेशर होता है जब गाना बना रहे हो तो कि डैडी जी को पसंद आएगा या नहीं आएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि जो गाना समझ या पसंद नहीं आ रहा, हाँ। एंड में उसी पे काम शुरू हो जाता है कि ओके। यार ये शायद कुछ होगा, एंड फिर वो इतने दिमाग साथ में काम कर रहे होते हैं ना हाँ कि 2 बंदे करने, जैसे मैंने आपको बताया मेरे साथ रेवल पाजी होते हैं, जी। ऐसे ही और मेरे कुछ भाई हैं जो हमारे साथ होते हैं, हम्म। स्किल पाजी हैं जी, स्किल्स। हम्म। वो मतलब मैं उनको गुरु मानता हूँ अपना, ओके। एज अ किसी भी चीज़ में, प्रोडक्शन के मामले में हो या हम्म। कुछ भी हो। हम्म। तो हम जब सब साथ में काम कर रहे होते हैं तो फिर बहुत सारे माइंड्स काम कर रहे होते हैं कि पाजी नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं, भाई ये नहीं, इसको हटा, इसको इसको डालते हैं। हम्म। फिर वोकल टेस्टिंग होती है कि क्या टेक्सचर चाहिए हमें इस गाने पे। हम्म। फिर बनते बनते चीज़ें बनती हैं। कई बार इतनी रातें ऐसी निकल जाती हैं कि हम रात को 7-8 बजे काम स्टार्ट किया हमने, हम्म। सुबह अगले 11-12 बजे तक काम ही स्टूडियो में लगे। वहाँ उतने टाइम हमने 2-3-4 गाने बना दिए, डमी सेट हमने कर ली कि हमें ऐसे ऐसे करके अब 4-5 दिन बाद इसको फाइनल करेंगे टेक्स। हम्म। जैसे जो मेरा लव स्ट्रिंग्स गाना है, जो मैंने आपको बताया है, दिन हम्म। ब दिन निखरती जा रही हो, क्या बात है, प्यार है या प्यार है या कुछ और राज है, दिन ब दिन निखरती जा रही हो, क्या बात है। अब ये हमारे पास लिरिक्स आई हुई थी, हम्म। तो लिरिक्स आई हुई तो मैं रेवल भाई ने बोला कि यार एक वो आए हुए लिरिक्स आए हुए, सुन ले इसको। मैंने कहा ठीक है। हम घर पे ही, चंडीगढ़ वाले घर पे बैठे हुए थे, हम्म। और हम लोग अकेले ही थे उस दिन, हम्म। घर पे कोई नहीं था। हम लोग ऐसे ऐसे नेटफ्लिक्स चल रहा है एंड लैपटॉप साथ में होता ही है। तो मैंने बोला भैया देख लेते हैं यार, करते हैं कुछ ना कुछ, लाइन अच्छी लग रही है यार, ये दिन ब दिन करती जा रही हो, क्या बात है। हम्म। तो कह रहे चल ट्राई करते हैं, बनाते हैं। हम्म। मैंने चलो जी। हम आई थिंक 9-9:30 घुसे थे स्टूडियो में, एंड 1 बजे तक हमने स्ट्रक्चर रेडी कर लिया था ओके। कि ये हमारा म्यूजिक यही रहेगा, M1 M2, बस अब नेक्स्ट वीक में इसको हम फाइनल कर देंगे गाने को। तो हम्म। टाइम का कुछ पता नहीं होता ऐसा कि, एंड ये भी नहीं हम डिसाइड करते कि किसी को अच्छा लगे ना लगे। हम्म। अगर म्यूजिक करे तो अपने लिए कर रहे हैं पहले, उसके बाद चलना ना चलना हमारे हाथ में नहीं, चलना ना चलना पब्लिक के हाथ में है। ये आपने सही बात बोली, चलना ना चलना पब्लिक के हाथ में है एक्चुअल में, क्योंकि पब्लिक ही है आजकल जो कुछ है। बिल्कुल, एंड हमेशा कोशिश हमारी यही रही है एंड रहेगी कि कुछ भी म्यूजिक करें तो वो अच्छा ही म्यूजिक हो, वो पॉजिटिव म्यूजिक ही हो, एंड गुड लिरिक्स हो, गुड मेलोडी हो, ताकि
कुछ सालों बाद किसी को याद आए या भाई अच्छा यार इसका वो भी गाना एक अच्छा था वो सुनो, तो आपका जब बैकग्राउंड में अच्छी चीज़ें हों तो कुछ भी प्लेलिस्ट ऑन हो तो अच्छी चीज़ ही और शी को सुननी चाहिए। अच्छा, जैसे अब आपकी फैमिली में सारे ही म्यूजिक बैकग्राउंड से आते हैं जी। और डैडी जी हाँ जी। लेजेंड आर्टिस्ट में से ही काउंट होते हैं, उन्होंने एक लेगेसी भी बिल्ड करी है ना क्लासिक गाना देके। जी। तो मतलब वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पर्सनली अगर आप कॉर्नर में अपने आप को लेके जाते हो तो वो प्रेशर फील होता है कि यार मुझे इस से बड़ा ही कुछ करना है या इस लेगेसी को और आगे लेके जाना है? नहीं, मेरे डैड ने हमेशा मेरे को बोला भाई तुमने अपने स्टेज पे क्लासिक गाना गाना ही नहीं है कभी भी, ठीक है। अनटिल अनलेस आपको सामने से फरमाइश है, रिक्वेस्ट है कि भाई ये प्लीज गाना गा दो, नहीं ये तो नहीं गाना, आप अपना स्टेज अपने गानों से खोलो। वो मैं वही करता हूँ, मतलब मेरे जितने भी मेरी स्टेजेस होती हैं मैं अपने गानों से आई ओपन माई स्टेज एंड बहुत ही अच्छा रहता है। एंड लाइक कि इट इज़ योर कॉल, गाना तो गाओ, पर स्पेशली इस गाने को वो ऐसा कि मत करके चलो कि अगर ये गाना नहीं होगा तो मेरा स्टेज हिट नहीं होगा, हिट फ्लॉप इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। परफॉर्मेंस भी कर रहे हो तो वो ऐसी परफॉर्मेंस हो कि हाँ भाई बात होनी चाहिए। नहीं, वैसे जनरली पूछ रहा था मैं आपको कि मतलब ऐसा होता है कि प्रेशर कि यार आपको पर्सनल जैसे बिल्कुल कई भी बार नहीं। ऐसा होता है ना कि यार हमारा परिवार पहले ही इतनी बड़ी चीज दे चुका है, मेरे को उससे बड़ा लेवल लेके आना लाइफ नहीं, के बिल्कुल अंदर। भी नहीं। ओके, मेरे डैड ने बोला कि भाई बिल्ड योर ओन लेगेसी, बिल्ड योर ओन, अगर आपको जो भी करना है वो अपना करो, क्योंकि ये तो एक चीज आ चुकी है ना यहाँ तक, तो अब इससे ऊपर आओ, इससे नीचे तो आसपास रहोगे तो कोई फायदा नहीं उसका। और वैसे ये चीज इजी रहती है या मुश्किल रहती है कि घर में सारे ही म्यूजिकल है तो फीडबैक्स या ये चीजें ज्यादा आती है, या फिर वो आपको टोकते ही नहीं बिल्कुल भी कि वो कुछ भी करो, ऐसा है? क्योंकि देखो जनरली पता है क्या, अब एक बच्चा है ना, जैसे मैं ही हूँ, अब मेरे को एनिमेशन मल्टीमीडिया करना था, अब फैमिली अलग बैकग्राउंड से आती है तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है कि मुझे ये करना है, और आप तो सेम बैकग्राउंड से ही आते हो। वो चीज क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, एक सिंगर के लिए, एक कंपोजर के लिए, एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। अगर सारी चीज़ें वाह वाह होती रहेगी ना तो आप हवा में ही घूमते रहोगे। तो जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, मेरी मोस्टली रिकॉर्डिंग वही भाई करते हैं, ठीक है, रवि भाई करते हैं। तो अब मेरे को ऐसा लगता है यार मैं तो इतना अच्छा टेक दे चुका हूँ, मैं कहा भाजी सुनना यार, कोई जवाब नहीं, क्या कर, पूरा सिलेक्ट करा डिलीट। मेरा मन करता है यार हाय चलो कोई नहीं, जब जब जहाँ जो चीज़ गलत होती है वो तो गलत होगी, उसको गलत को सही तो आप कर ही नहीं सकते ना। तो क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़रूरी है, साइड बाय साइड एप्रिसिएशन भी ज़रूरी है, पर इतनी भी एप्रिसिएशन ज़रूरी नहीं है कि भाई कि अप्रिशिएट ही होता रहे कुछ भी चल रहा है। जैसे म्यूजिकल फैमिली है जी। उसको मतलब आप एडिशनली एज ए एडवांटेज काउंट करते हो, या फिर उसको मतलब आपको लगता है कि यार नहीं होने चाहिए थे, मतलब जो मैं करता हूँ उसमें काफी रोक टोक होती है, ऐसा कुछ मतलब एडवांटेज है कि म्यूजिकली होने का फैमिली का? हाँ ऑब्वियसली एडवांटेज ही है ना, बट उस चीज़ को कभी मैंने मिसयूज नहीं किया ना, कभी सोचा कि अरे यार अच्छा मुझे कौन ऐसे रोक देगा, नहीं। अभी अरिजीत सर का एंड आतिफ भाई का शो था, तो आई मेड श्योर कि मैं मतलब 7 बजे PM 7 PM ऑनवर्ड स्टार्ट था वो, मतलब शो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है बट क्राउड के लिए आई वाज देयर बाय 4 PM। ओके, मैं धूप में अकेला कैब लेके खड़ा हुआ था बिल्कुल आगे। ओके, एंड क्योंकि मेरे को था कि भाई कि वो कैसे साउंड कैसे बन रही है, लाइव साउंड के बैलेंस कैसे हो रहा है, आई वांटेड टू हैव दैट मोमेंट। एंड उससे कोई मुझे आई बॉट द टिकट ऑन माय ओन एंड आई वेंट। मैं चाहता मैं बोल सकता था कि मेरे को बिल्कुल नेक्स्ट, पर नहीं, वो उसका जो मजा है वो फिर वो रह जाएगा ना लाइफ में। राइट। म्यूजिक में आप किसको इंस्पिरेशन मानते हो? अपने फादर को। और आपको फर्स्ट, जैसे आप क्रिकेट में थे है ना, तो आपको फर्स्ट टाइम कब लगा कि आई वांट टू बी अ सिंगर? मैं मैम शुरू से गिटार तो मैं सीखता ही था। ओके। हाँ जी, प्रोफेशनली गिटार सीखता था मैं, एंड अभी भी मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, आई एम स्टिल लर्निंग। एंड साइड बाय साइड अब थोड़ा थोड़ा जब कोई बंदा या कोई लड़का या लड़की गिटार बजा रहा तो उसको होता भाई मैं गाना स्टार्ट कर दूँ। तो जब गाना गाता था तो अब घर वाले बोलते थे यार एटलीस्ट इसको ढंग से तो गाओ, या कोई भी कवर या कुछ भी है। तो
मेरे को था अच्छा यार मैं तो गा भी सकता हूँ, आई कैन ट्राई, मतलब ऐसे नहीं कि मैं गाऊंगा तो वाल किल कर देंगे, फाड़ देंगे, ये नहीं, कैसा कुछ नहीं। फिर अच्छा मेरे को शर्म भी आती थी घर वालों के सामने गाने में। चलो गिटार प्ले करो तो अब गाना पीछे चल रहा है तो जो उसके साथ चल रहे हैं कॉर्ड चल रहे हैं, अब गा रहे हो तो भाई अब ठीक है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ खुली। फर्स्ट ऑफिशियल्स कौन सा था फिर आपका? फर्स्ट ऑफिशियल? फर्स्ट ऑफिशियल मेरा था बेबी डोंट डिच मी। अच्छा, बेबी डोंट डिच में Ditch आपका Me फर्स्ट से- ऑफिशियल हाँ था? जी, हाँ जी। ओके। बहुत अच्छा, वो टीम अरविंदर खेरा ने उसको शूट किया था, हम्म। जो भी पराग जानी पाजी के सारे जी। गाने शूट किए थे, उन्हीं की टीम ने गाना शूट किया था। वाओ। वो अपने आप में एक ड्रीम टीम है ना बहुत लोगों के लिए। मैं हमेशा से ही चाहता था कि मतलब अगर मेरा गाना शूट हो तो वो, अगर बी प्राक जानी बाजी के साथ गाना कर रहा हूँ, हाँ। वो भी डेब्यूट कर रहा हूँ, तो आई वांट, मैं मतलब अब मैनिफेस्टेशन में आई बिलीव, ओके। आई मैनिफेस्टेड कि भाई आई वांट दिस, मैंने मैनिफेस्ट किया उस चीज़ को, एंड टाइम लगा उस चीज़ को, बट इट हैपेंड। आई जस्ट गॉट अ कॉल कि हाय दिस इज हनी। मैंने कहा यस, टीम हरिंदर खेरा से बात कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा ओके जी बोलिए, वी आर शूटिंग इन नेक्स्ट 2 weeks, लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइक ओके, आई वाज लाइक कि भाई वो होता है। अभी कोई ड्रीम कोलैबोरेशन है आपकी कि मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ? कैन बी एनीवन, लाइक कंपोजर, लिरिसिस्ट, एक्टर, मॉडल। लेट्स मैनिफेस्ट ना। आप आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो सारी मेरे बारे में निकाल ही चुके हो, तो और क्या बोलूं? नहीं, आई मैनिफेस्ट कि यो पाजी के साथ आना हो। ओके। अभी आप दुबई मीटिंग करके आ रहे हो, मतलब मेरे को लग रहा है यार। नहीं, वो मीटिंग किस इससे रिलेटेड नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक वो है। मैं अपने एक इवेंट पे गया हुआ था, एंड इवन डैड वाज देयर विद मी, एंड ही गॉट अ टेक्स्ट कि पाजी यूर इन दुबई, लेट्स कैच। तो हमारे पास एक नॉर्मल डिनर था, नथिंग एल्स। अगर होता तो मैं सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करता ही। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कोई मेरे पोस्ट या कुछ भी नहीं है। पर हाँ, एक न्यूज़ है, अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि हनीजीत सिंह इज क्वाइट एक्साइटेड फॉर द पोटेंशियल कोलैब विद यो। ओके। वो मीडिया में है वो चीज़। बट यार मेरा ड्रीम है कि यो हनी सिंह प्रेजेंट्स हनीजीत सिंह। तो फिर वो क्या बोलेंगे उस टाइम पे? यो यो हनी जीत। नहीं तो यो हनी सिंह ही बोलेंगे ना। यो यो हनी जीत सिंह। वो फर्स्ट, इस मदर अर्थ पे वो फर्स्ट इंसान है जिन्होंने मेरे बालों पे ऐसे जेल लेके ऐसे रख दिया था, ऐसे। वो फर्स्ट इंसान है जिन्होंने मेरे को अब तो WWE हो गया, WWF की, मैं रॉक का फैन हूँ। ओके। तो ही गॉट अ रॉक टी शर्ट फॉर मी फ्रॉम यूके जब ग्लासी शूट चल रहा था। अब इतने मेरे लिए तो यहाँ नीज तक आ रही थी मेरे को। आई स्टिल हैव इट विद मी। वाओ। तो बहुत सारी मेमोरीज है उनके साथ, एंड इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू टू वर्क विद हिम। एंड मेरे पास आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर हिम राइट नाउ। अच्छा, आपने अपने गानों के बारे में बताया, बट अब वो गाना बताओ जो आपका नहीं है बट आप सुनना बहुत पसंद करते हो। ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं। अच्छा, लास्ट गाना कौन सा सुना था? अभी रास्ते में आते हुए तो मैं सैयारा सुन रहा था। हाँ, वो तो फिर आपके दोस्तों वाला एंगल हो गया इस वजह से। वैसे किन के गाने पसंद करते हो सुनना? किनके, मैं सारे आर्टिस्ट सुनता हूँ, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि हर आर्टिस्ट की एक क्वालिटी होती है, एक एक स्पार्क होता है उस बंदे में, किसी भी फीमेल आर्टिस्ट में, किसी भी मेल आर्टिस्ट में, जो हमको सुनना अच्छा लगता है उस चीज़ का। जैसे श्रेया घोषाल जी हैं, की आवाज़ इतनी सुरीली है, इतनी मीठी आवाज़, ऐसा लगता है कि कोयल बोल रही है। ये बात वैसे लता जी के लिए थी, बट व्हाट आई फील कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं है कि मतलब सभी ये बोलेंगे। श्रेया जी को सुनना बहुत पसंद है, एंड करण भाई को बहुत सुनता हूँ मैं। ओजला। करण औजला भाई को बहुत सुनता हूँ मैं। दो उनकी वेडिंग पे नहीं जा पाया था मैं। एंड मैं रशियन म्यूजिक बहुत सुनता हूँ। रशियन म्यूजिक। रशियन म्यूजिक इज रियली नाइस, एंड कुछ बहुत डिफरेंट चीज़ें सुनने को मिलती हैं यहाँ पे। डिफरेंट साउंड क्वालिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक। पोस्ट मलोन का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। पोस्ट मलोन का कौन सा गाना पहले सुना था उनका? वाइड डाइवर्जन, जो डेब्यूट सॉन्ग था। ओके, मैंने आई थिंक रॉकस्टार सुना था पहले। रॉकस्टार, हाँ, वो मैंने सुना बहुत बार, बट वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए सुना मैंने। वो फिर इसी जॉनर के और आर्टिस्ट जैसे वीकेंड वीकेंड को बहुत सुनता हूँ मैं। ड्रेक अलॉट। क्या स्किन केयर रूटीन है? कुछ आपको दिख रहा है मेकअप वेकअप कुछ भी लगाया हुआ?
मैं करता ही नहीं हूँ, कुछ नहीं वही करता। तो वही तभी तो तो पूछ बोल रहे रहे हैं हैं। कि क्या स्किन केयर टिप्स है आपकी, क्या स्किन केयर स्किन केयर रूटीन है आपका? पानी पीता हूँ बहुत ज़्यादा। अल्कलाइन पानी नहीं, नॉर्मल वाटर पीता हूँ मैं। नो ब्लैक वाटर, नो ब्लू वाटर, कोई कोई किसी तरह का वाटर नहीं पीता मैं। नीला पीला पानी भी नहीं पीता मैं, सिर्फ हम्म नॉर्मल वाटर। एंड फ्रूट्स बहुत खाता हूँ। ओके। मतलब रूटीन है, एक बोल तो फ्रूट का चाहिए कुछ भी हो जाए ओके। जिम से पहले। एंड योगा करता हूँ योगा का कमाल है मेन, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। योगा में क्या करते हो? प्राणायाम, आसन? प्राणायाम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार हाँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बस यही करता हूँ। और तो कुछ नहीं है मेरा स्किन केयर का रूटीन। कोई क्या है वो, सीटीएम से कुछ है, सीरम हाँ होता है कुछ है, पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं है। नियासिनामाइड और पता नहीं क्या नहीं, क्या। सीटीएम कुछ कहते हैं ना, क्या मतलब लड़कियों का या लड़कों का, कि हम क्लींजर, टोनर, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर, मैं वो ये सब नहीं करता। ओके। मतलब ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लगाता हूँ, हाँ। नथिंग एल्स। कोई क्लेंजर, टोनर कुछ नहीं। म्यूजिक में आपको लगता है फॉर्मल ट्रेनिंग जरूरी होती है, या फिर इट्स अ प्योर टैलेंट कि जिसको आती है, सिंगिंग आती है, नहीं आती है तो सीख के नहीं कर सकते? नहीं, बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग तो ज़रूरी है ही है, चाहे वो प्योर टैलेंट हो या ना हो। ऑब्वियसली प्योर टैलेंट, जो जैसे बॉर्न टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं, तो वो तो एक बॉन्ड, मतलब जन्म से उनके पास एक चीज़ है वोकल की। बट प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग तो उनके लिए भी ज़रूरी है। एज आई सेड कि अगर जो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो वो नहीं कुछ कर सकता। बट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम में ट्रेनिंग नहीं रोज़ करोगे तो फिर आपको बॉडी का पंप नहीं आएगा। फिर क्रिप करोगे, भाई यार आज तो किया था, आज कल क्यों पंप चला गया। जैसे मैंने आपका गाना सुना, जैसे बेबी हाँ जी, डोंट हाँ जी। डिच मी, और जी। जनरली जब आपके गाने सुनते हैं तो मेरे जी। को कहीं ना कहीं वोकल टेक्सचर ना हार्डी संधू से मिलता हुआ लगता है। कभी ऐसा फीडबैक आया आपको कहीं से, या नहीं मुझे आया, ही लग बहुत रहा है? नहीं, बहुत बार आया है कि हम्म। आपकी आवाज़ हार्डी संधू भाई जैसी हार्डी संधू की तरह है। एंड वोकल टेक्सचर बहुत मिलता है, मतलब आप लोगों का मोस्टली स्टाइल बहुत मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा यार, वो मेरे सीनियर हैं। एंड म्यूज़िक में नहीं, म्यूज़िक से पहले क्रिकेट में मेरे सीनियर हैं वो। ओके। मैं उनके अंडर भी खेल चुका हूँ। ओके। हाँ, पंजाब ये पीसीएस स्टेडियम मोहाली में हमने साथ, मतलब अगेंस्ट वो पंजाब से जब खेल रहे थे, मैं दिल्ली रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो हम आपस में एक दूसरे के साथ भी खेल चुके हैं। हाँ। मतलब उसके बाद भी, मतलब इन म्यूज़िक में भी उनसे मिला तो अच्छा, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि भाई इस बंदे की तरह ही वोकल होना चाहिए। ये हमें भी नहीं पता था कि उनकी तरह वोकल हमारा आएगा। ठीक है। तो इट वाज नॉट प्लान्ड। ठीक है, अगर अगर लगता है तो इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ मेरे को कंपेयर कर रहे हैं, मेरे वैसे लिए वही बहुत इनफ है। गाना उन्होंने सुना बेबी डोंट डिच मी? हाँ जी, सुना है। है? एंड हमारी रील पेंडिंग है, वो थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं, लास्ट ईयर से ही इज ट्रैवलिंग अ लॉट। तो तो क्या था, मतलब सुनने के बाद उनका क्या था कॉम्प्लीमेंट? ये आप हमारे रील में देखना। हाँ। खुद से सरप्राइजिंगली लग रहा है ना। कुछ देखना। आप लोगों पे अपने सॉन्ग्स के द्वारा कैसा इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हो, कि वो क्या फील करे आपकी म्यूजिक के बाद? ये हर एक गाने के जॉनरा पे डिपेंड करता है कि सैड बना रहा हूँ म्यूज़िक, या लव रोमांटिक गाना है, या डांसिंग नंबर है, या मतलब मिक्स है, या पंजाबी है। ये तो डिपेंड करता है कि मैं उनको क्या सुनाना चाहता हूँ, कैसा गाना सुनाना चाहता हूँ। अब जैसे मैंने अख तेरी हमने किया, तो अब ये इट्स अ डांसिंग नंबर। मेरा ये हमेशा से गोल रहा है कि कोई भी गाना बनाऊँ तो उस गाने को पहले मैं समझूं, तभी मैं सामने वालों को समझा पाऊंगा कि भाई मेरा गाना ये कह रहा है, ये गाना है मेरा। ऐसे लग रहा है बहुत सीरियस डिस्कशन हो गया, अब थोड़ा सा फन करते हैं। वी हैव सम क्विक राउंड्स, फन राउंड्स। मैं तो हंस रहा हूँ सबसे। अभी हम लोग करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इफ हनीजीत वाज नॉट अ सिंगर, ही वुड बी डैश। फिल्म डायरेक्टर। ये कुछ नया निकल के आया है। एक्टिंग सीखी है, डांस आप कर रहे हो, है ना, क्रिकेटर आप थे, सिंगिंग अभी आप कर रहे हो, गाना आपका आ चुका हुआ है। भाजी कैमरा चलाना भी आता है ना। माय डैड ऑलवेज टोल्ड मी स्टे ग्राउंडेड, बी हम्बल एंड रिस्पेक्ट एवरीबडी। फैंस विल बी शॉक्ड टू नो I always revert them on my Instagram, on my every social media platform, as I always say it, and I love you all. बिफोर अ शो आई ऑलवेज Pray to the God that give me strength, give me power, and I'll give my 100%. माय ड्रीम स्टेज इज इन Dream stage is in, I would say, Coca-Cola Arena in Dubai, and I'm going to do that really soon for you all. हम टिकट खरीद के आएंगे. Obviously, I feel happiest when
When I'm with my loved ones, when I'm with my brother, I would say Pogo. He's American Beagle, and हमारे घर की जान है वो. The hardest thing about being a singer is to I make don't. reels on Instagram. I love making reels. Hmm. I post reels. Well, every fifth, sixth day, seventh day, I post reels. I don't think there is some. I don't think that there is something hard to be a singer. जिनको hard बनाना है वो बना रहे. I don't know why, but I don't think there is some My favorite childhood memory is favorite childhood memory. यार ऐसे तो बड़ी सारी हैं. I was in school and I didn't know कि dad is the chief guest in my school, and मैं उस टाइम पर cricket खेल रहा था, and I got the award as in best in sports. So I got that award from my father for the अरे first वाह. time. वाओ. So yeah, Music to me is everything. my secret guilty pleasure food is ओए होए यार, गोलगप्पे हो जाए ना कहीं गलती से. कोई गोलगप्पे मंगाओ. नहीं यार, बस नहीं खाएंगे? नहीं भैया, कैसी बात खाते है. हैं अरे यार. नहीं. क्यों? पर अगर वो दिख जाए ना, मुझे पता है मैं कैसे क्रॉस कर रहा हूँ तो अपने आप को. रोक है कोई बीप रैक पाजी की तरह काका आपका भी गोलगप्पे वाला? मेरा है ना दिल्ली में. हैं? हाँ बिल्कुल, फिक्स कल के सामने ही. हैं? उसको इतनी इंस्ट्रक्शन है, देखते ही तूने प्लेट लगानी है, सूजी के गोलगप्पे खाता हूँ मैं, हाँ. और जब तक मैं ना बोलूँ बस कि बस हो गया, तूने नहीं रुकना. वाह. अगर किसी को खाने हो वही गोलगप्पे तो कहाँ जाना पड़ेगा? आपको आना है GK1 आर ब्लॉक पार्क के साथ. बंगाली स्वीट्स है. बंगाली स्वीट्स के बिल्कुल साथ में ही है वो बंदा. आपने बंगाली स्वीट्स टाइप किया, आर ब्लॉक आ जाएगा, और उसके बाहर गोलगप्पे वाला है. ओए ओए. My biggest strength is माय फैमिली, बोथ माय पेरेंट्स. if I write a book, the title would be. दिस इज समथिंग न्यू. अब इतना कुछ किया, मुझे लग रहा है बुक भी लिख लोगे फ्यूचर में कभी. टाइटल आज डिसाइड करवा देते हैं. टाइटल ये पब्लिक पे छोड़ देते हैं. उन पे छोड़ देते हैं, उनको डिसाइड करने दो. ओके. अगर फिर भी अगर कुछ हुआ तो चलो मैं इजी कर दूं इसको थोड़ा सा. अगर आप डायरेक्टर और मूवी बनाओगे तो क्या टाइटल होगा? नो योरसेल्फ बेटर. डॉट 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 डॉट. The next big trend in Punjabi music will be क्या पूछ रहे हो मुझसे? जैसे मुझे लग रहा है इस साल शायद ड्रिल Maximalism. ज्यादा बजे, शायद हिप हॉप. हिप हॉप ज्यादा Hip hop बजे, ज्यादा है ना? हाँ, अभी तो हिप हॉप चल रहा है. हिप Let's हॉप भी see चल अब रहा है. क्या आगे आने वाला है. क्योंकि कोई भी कुछ भी लेके आ सकता है क्रिएटिविटी में. अच्छा, एक रैपिड फायर है, ये करते हैं. अच्छा सेक्शन है. योर फेवरेट पंजाबी सिंगर करण औजला. अगर करंटली हटा दे तो? टेक हिम एज माय ताया जी, ओके. सरदूल सिकंदर जी. एंड फेवरेट बॉलीवुड सिंगर? अरिजीत सिंह. कॉफी और चाय? कॉफी एनी टाइम. एंड कॉफी और गोलगप्पे? ओए होए यार, फिर तो गोलगप्पे खाए जा सकते एनी हैं. टाइम. मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? बोथ ऑफ देम. स्टेज और स्टूडियो? बट आई वुड प्रेफर स्टेज मोर. स्टेज. स्टूडियो तो ऑब्वियसली मेरे घर में स्टूडियो है. ओके, मेरा अपना स्टूडियो घर में. ठीक है. वहाँ तो मैं 24/7 होता ही हूँ. लास्ट सॉन्ग यू प्लेड ऑन रिपीट? वो है चन्नी नतनान एंड इंद्रपाल मोगा एंड जाजी पाजी का कूलन. अच्छा, अभी मैं कुछ नाम लूंगा उनके लिए, एक एक वर्ड. हाँ, वन वर्ड फॉर बीप ये रैक. मेरे को मरवाए. अच्छा, वन वर्ड फॉर बीप रैक. बहुत ही सपाट एंड बहुत ही ट्रू टू हिज म्यूजिक. हमने एक पॉडकास्ट किया था सोनू टुकराल भैया का. वो कहते वो बी प्रैक जी के बारे में बोल रहे थे. कहते वो तो मुझे ऐसे लगता है संत है, कि मतलब वो शुरू से है. वो हाँ. आप आज मतलब अब आपको दिखने को मिल रहा है कि उतना वो शुरू से उनकी हाँ. फैमिली बहुत जाती है वृंदावन. पिछले Okay. ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से 35 ईयर्स से उनकी फैमिली जाती थी. ओके. बिल्कुल, वो तो है ट्रू. कहते मैं तो उसको कहता हूँ भाई तू तो ना बस आशीर्वाद ही दे दिया कर. नहीं ट्रू है ये. सच बोला उन्होंने. बिल्कुल. एंड वन वर्ड फॉर जानी? अमेजिंग पोएट. एंड वन वर्ड फॉर अशोक मस्ती जी? आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर हिम. अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था फादर्स डे पे डैड के साथ ही, पंजाबी फीवर के लिए. तो मेरे से भी क्वेश्चन पूछा था कि आप आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर हिम बिकॉज व्हेन आई वाज लर्निंग म्यूजिक स्टिल आई एम. जब मैं रियाज सीखता करता था उनके साथ, तो डैड के साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होता. मैं यार डैडा नहीं हो रहा यार बस. तो उन्होंने कभी इम्पेशेंट नहीं हुए, नहीं करना पड़ेगा. चलो जाओ बाहर जाओ. आई वाज टोल्ड जो खाना है खा के आओ, या जो whatever you want to drink, just have a stroll.
कम बैक होम आराम से। ड्रीम फीमेल को सिंगर, आई वांट टू सिंग विद श्रेया जी। मोस्ट यूज इमोजीज, हंसने वाली। एक्टिंग और सिंगिंग, सिंगिंग। इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील। दिलजीत दोसांझ और एपी डिलो, दिलजीत पाजी। बिगेस्ट गिल्टी प्लेजर सॉन्ग, गिल्टी प्लेजर सॉन्ग। डन। वो फिर वैसे कोई बताता नहीं। सॉन्ग दैट डिस्क्राइब योर लाइफ, भाग मिल्खा भाग का ही गाना है। तू जाग अब तू जाग मिल्खा। आई कैन नॉट रिलेट दैट सॉन्ग विद मी। डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? नॉट एट ऑल, नथिंग एट ऑल। सक्सेस का मतलब क्या आपके लिए? सक्सेस का मतलब है मनी, पावर, फेम, इन सब के लिए हार्डवर्क। व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? मैं अपने डैड से बहुत डरता हूँ। दैट्स माई बिगेस्ट फेयर। नहीं, एक तो हो गया उनसे डरता हूँ, एक किसी चीज से डर लगता है। मतलब यही डर है कि अगर कल को अगर कुछ मैं कहीं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ या कि कहीं भी बैठा हूँ तो कुछ कोई चीज़ ऐसी ना निकले कि जैसे आपने कहा सामने वाले को हर्ट हो या कुछ भी हो। बस यही रहता है। और आई मेक श्योर कि मैं तो ऐसा कभी कुछ ना हो। डू यू बिलीव इन लक? या लक तो बहुत बड़ी चीज़ है। व्हाट्स योर बिगेस्ट ब्लेसिंग? My biggest blessing that both my parents are with me and I get their blessings every day. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। वेरी डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड, सॉर्टेड so much. पर्सन। सॉर्टेड इज द वर्ड आई थिंक फॉर यू। Thank you. Thank you so much. Thank you That's so all. much, Paji. Thank you so Thank you much. so much. It was a very sweet and short discussion. I really enjoyed the discussion. I hope कि you guys had fun too. आपको हनीजीत की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड ऐसे और एपिसोड्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल शालू निशा पॉडकास्ट। आई विल सी यू in next episode with another guest, another topic. Till then, keep listening, keep vibing.